सोचिए, हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी का किनारा, जहां हजारों श्रद्धालु स्नान और पूजा में मग्न थे। अचानक सबकी नजरें एक 16 साल की लड़की पर टिक जाती हैं। वह तेजी से दौड़ते हुए सीधे गंगा की ओर बढ़ती है और पलक झपकते ही हालात ऐसे बन जाते हैं कि वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आखिर उस लड़की ने गंगा में दौड़कर ऐसा क्या किया जिसने हर किसी को दंग कर दिया? ये रहस्य और भी गहराता है जब सच्चाई सामने आती है। हरिद्वार एक ऐसा नाम जो सिर्फ तीर्थयात्रा का प्रतीक नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों का घर है जो गंगा की हर लहर के साथ सांस लेती हैं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सरगोशी है, जैसे हर झोंका कोई रहस्य सुनाने को बेचैन हो। यही वो धरती है जहां इंसान अपने बोझिल पाप बहा देता है और बदले में एक हल्की सी उम्मीद पा लेता है। लेकिन एक सुबह इसी पावन घाट ने ऐसा मंजर देखा जिसने हर दर्शक के दिल की धड़कनें थाम दी। सूरज की किरणें अभी अभी पानी पर झिलमिलाना शुरू हुई थीं, ठंडी हवा से वातावरण भरा हुआ था। तभी भीड़ से एक नाजुक सी परछाई अचानक बाहर निकली। सिर्फ 16 बरस की एक लड़की। उसकी चाल तेज थी, चेहरा उलझन और दृढ़ता का अजीब संगम। किसी को समझ नहीं आया कि ये डर था, जिद थी, या कोई अदृश्य ताकत जो उसे आगे खींच रही थी। पल भर में वो घाट की सीढ़ियां पार कर गई और बिना झिझके सीधे गंगा की गोद में छलांग लगा दी। उस क्षण मानो समय ठहर गया। लोगों की आंखें फटी रह गईं, किसी के गले से आवाज न निकली। फिर अचानक अफरा तफरी मच गई। चीखें, भागते कदम और लहरों से उठती एक अनकही पुकार। आखिर ये क्या था? आत्मा की कोई छुपी हुई चाह, या गंगा के सीने में दबी कोई गुप्त दास्तान? इस रहस्यमय घटना का केंद्र थी सिया, एक साधारण मासूम सी लड़की, बहादुराबाद की रहने वाली। उसका संसार सीमित था, घर, स्कूल और गंगा घाट। पिता विनोद भक्ति से जुड़ा छोटा सा कारोबार चलाने वाले, और मां नेहा जिनकी जिंदगी पूजा और श्रद्धा में रची बसी थी। सिया के लिए गंगा नदी कोई साधारण जलधारा नहीं थी, वो उसे जीवित मां कहती थी। अक्सर अकेले घाट पर बैठ जाती और लहरों से ऐसे बतियाती जैसे वो उसकी अपनी पुरानी सखी हो। मगर उस दिन माघ मेले की भीड़ के बीच उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, और उसी क्षण उसकी नजर पड़ी घाट किनारे बैठे एक विचित्र साधु पर। भस्म से सना चेहरा, उलझी हुई जटाएं और गहरी आंखें जिनमें जैसे पूरी सृष्टि का रहस्य समाया हो। उसके चारों ओर एक ऐसी निस्तब्धता थी मानो वक्त ने खुद को रोक लिया हो। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ हरिद्वार की नहीं, बल्कि विश्वास, डर और अदृश्य ताकतों की भी है। सिया की नजरें उस साधु से मिलीं और जैसे वहीं ठहर गईं। एक पल को उसने सोचा, ये कौन है? कोई योगी, कोई सिद्ध महात्मा, या फिर गंगा की लहरों का भेजा हुआ कोई गुप्त संदेश वाहक? उस क्षण के बाद से हरिद्वार की गलियों में जो दास्तान गूंजी, वो आज भी रहस्य की तरह फुसफुसाती है। क्या सचमुच सिया को गंगा से कोई संकेत मिला था? क्या उसने वाकई लहरों पर चलना शुरू कर दिया था, या यह सिर्फ एक सामूहिक भ्रम था? और अगर यह भ्रम था, तो इतने लोगों ने एक जैसी चीज क्यों देखी? ये कहानी केवल आंखों से देखने की नहीं, बल्कि भीतर तक महसूस करने की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ अनुभव आंखें नहीं, आत्मा देखती है। उस शाम सिया के कदम भले ही धीरे थे, मगर उसके भीतर का मन किसी तूफान जैसा मचल रहा था। भावनाओं का ज्वार उसे खींचकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले गया जहां एक साधु स्थिर बैठा था। भस्म से लिपटी देह, बिखरी जटाएं और गहरी सांसों के साथ गूंजते मंत्र। उसे देखना मानो किसी और ही लोक में झांकने जैसा था। जैसे ही सिया पास पहुंची, साधु ने अपनी पलकों को खोला। उन आंखों में ना आश्चर्य था, ना ही सवाल, बस एक असीम गहराई जो सीधे किसी के भी अंतर्मन में उतर जाए। होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई गुप्त बात छिपी हो। बेटी, उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। मां गंगा तुझसे संवाद करना चाहती है। सिया चौंक गई। मुझसे? बाबा, मैं तो रोज आती हूं यहाँ। मेरे लिए गंगा मां तो हमेशा पूजनीय रही हैं। साधु ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें मूंद दी, फिर बोले, तेरा आज यहां होना सिर्फ संयोग नहीं है, ये बुलावा है, एक विशेष संकेत। मां चाहती हैं कि तू अपना सब कुछ उनके हवाले कर दे, और सिर्फ सुन, तू चुनी गई है बेटी। सिया की सांसें तेज हो गईं। श्रद्धा और जिज्ञासा आपस में टकराने लगीं। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो मुझे करना क्या होगा बाबा? आज रात्रि जब पूर्णिमा का चांद आकाश को चांदी में डुबो दे, तब तू एकाकी घाट पर आना। बस भीतर शिव का स्मरण रखना और बाकी मां पर छोड़ देना, साधु ने नर्म स्वर में कहा। उस क्षण कुछ और कहने की जरूरत नहीं रही। सिया ने मौन सिर झुका दिया, मानो उसका अंतर्मन पहले ही सब स्वीकार चुका हो। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हरिद्वार पर एक अलौकिक चादर सी छाने लगी।
जब घर की सारी बत्तियां बुझ गईं, सिया ने चुपचाप अपनी साड़ी समेटी, द्वार खोला और निकल पड़ी एक अनजाने आध्यात्मिक बुलावे की ओर। घाट की राह पर केवल मंदिर की दूर से आती शंखध्वनि और गंगा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर की पौड़ी पहुंचते ही वहां बिछी चांदनी किसी स्वर्गिक आभा का एहसास करा रही थी। सिया ने आंखें मूंदी और बहुत धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ हलचल सी शुरू हुई, एक कंपन, एक जागृति जो बढ़ती ही चली गई। वह स्वयं को बहुत हल्का महसूस करने लगी, मानो उसकी देह इस पृथ्वी से ऊपर उठ रही हो। जब उसने नेत्र खोले तो सब कुछ जैसे ठहर गया था। गंगा की लहरें जड़ हो गई थीं और आसपास का वातावरण एक अदृश्य ऊर्जा से भर चुका था। और फिर जब सिया ने अपना पहला कदम जल की ओर बढ़ाया तो कुछ असंभव घटा। उसके पांव डूबे नहीं, बल्कि वह सच में जल की सतह पर खड़ी थी। धीमे धीमे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की दिशा में खिंचती हुई, सिया अपने पांव गंगा की ओर बढ़ाती गई। कदम बहुत कोमल थे, लेकिन उसकी आत्मा में चल रहा तूफान उतना ही तेज। हर लहर के साथ उसके भीतर की जिज्ञासा और श्रद्धा की धाराएं भी बह रही थीं। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से पुकारा और वह बिना सोचे लहरों पर चलने लगी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसके कदम डगमगाए नहीं। वह वास्तव में जल पर चल रही थी। और फिर जैसे कोई अदृश्य हुक्म उसके हृदय से निकला हो, सिया दौड़ पड़ी। दौड़ती गई जब तक कि वह दूसरी ओर नहीं पहुंच गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, परिदृश्य बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे समय रुककर कोई संकेत दे रहा हो। अगली सुबह जब सिया ने अपने माता पिता को इस रहस्यमयी अनुभव के बारे में बताया तो वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने इसे एक सुंदर सपना समझा। मगर जब उसने दिन के उजाले में सबके सामने एक बार फिर वही दृश्य दोहराया, गंगा की सतह पर चलते हुए पार उतर गई, तो हर जुबान खामोश हो गई। हर आंख में विस्मय था। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे हरिद्वार में फैल गई और लोग उसे स्नेह से गंगा पुत्री कहने लगे। कुछ समय बाद प्रख्यात संत स्वामी नित्यानंद जी ने उसे अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने सिया को देख मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये कोई जादू नहीं, ये तेरी सच्ची श्रद्धा का प्रतिफल है। माँ गंगा ने तुझे इसलिए स्वीकारा है क्योंकि तेरा अंतःकरण स्वच्छ है, बिल्कुल निर्मल जल जैसा। इसके बाद सिया ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने सांसारिक जीवन को त्याग कर हरिद्वार में एक छोटा सा आश्रम बनाया। यहाँ वह भक्तों को गंगा माँ की महिमा, भक्ति की ताकत और आत्मा की गहराई समझाने लगी। धीरे धीरे यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं रहा, यह एक जीवित तीर्थ बन गया, जहां लोग केवल स्नान करने नहीं, आत्मिक दृष्टि पाने के लिए आने लगे। आज भी जब आप हरिद्वार की हवाओं में कान लगाते हैं तो एक कहानी बहती मिलती है, सिया की कहानी। और लोग मानते हैं, जो सच्चे दिल से मां गंगा को पुकारता है वो कभी खाली नहीं लौटता। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब श्रद्धा निर्मल हो और विश्वास अडिग हो, तब असंभव भी संभव बन जाता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे केवल देखकर आगे न बढ़ें, इसे अपने दिल की धड़कनों में जगह दें। लाइक कीजिए इसे एक पुण्य समझकर। हो सकता है यह छोटा सा कर्म आपके लिए नेकियों का जरिया बन जाए। शेयर कीजिए शुभ नियत के साथ। शायद आपके एक प्रयास से किसी और का बुझा हुआ दिल फिर से उम्मीद से भर उठे। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार जब कोई सच्चाई या रूहानी दास्तान सामने आए तो आप उसे सबसे पहले महसूस कर सकें। और कमेंट में लिखें, या गंगा मैया। अगर आप भी मानते हैं कि मां गंगा आज भी हर पुकार का उत्तर देती है, क्योंकि कुछ कहानियां हो केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती, वे आत्मा में बस जाती हैं, आस्था से, विश्वास से और नियत की पवित्रता से। इस कहानी को बोझ या एहसान मत समझिए, इसे सेवा समझिए, क्योंकि यदि आपके एक छोटे से क्लिक से भी किसी और का दिल रोशन हो गया तो मान लीजिए आपकी नियत कबूल हो गई।